वेलकम दोस्तों, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टैक्स पेयर के बारे में जिसकी सैलरी से इनकम हो, शेयर मार्केट के डिविडेंड से इनकम हो या फिर शेयर मार्केट की ट्रेडिंग से इनकम हो। शेयर मार्केट से उसको बेशक लॉस हो या प्रॉफिट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस के अंदर उस एसएससी के ऊपर ITR 2 फॉर्म एप्लीकेबल होता है और आज की वीडियो में मैं इस ITR 2 फॉर्म को आपके सामने लाइव फिल करके बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इस फॉर्म के अंदर फाइल कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर चलना होगा। और हाँ, एक बात और है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट्स में लिख देना। मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। अब हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाओगे तो यहाँ पर लॉगिन बटन पर आप क्लिक करके अपना पैन नंबर डाल के कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो इनकम टैक्स पोर्टल का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये वाली बातें यानी स्टार्टिंग की जो बातें हैं इन सबको मैं थोड़ा फास्ट में आपके सामने रखूँगा क्योंकि बाद में हमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यहाँ पर आप ई फाइल सेक्शन के अंदर जाओगे, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाओगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, देन सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 ऑनलाइन एंड देन कंटिन्यू। यहाँ पर आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करोगे। यहाँ पर होता है ये बटन, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करोगे। इसके बाद आपको ITR 2 फॉर्म सेलेक्ट करना है, देन प्रोसीड विद ITR 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद आपको टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ITR 2 ITR 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा टफ है, इसलिए मैं सिर्फ आपको उतनी ही बातें बताऊंगा जितनी बातें आप या जितनी प्रोविजंस के साथ आप खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर मैंने ज़्यादा प्रोविजन बताए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए टू द पॉइंट और बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपके सामने सब बातों को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक कॉलम है जिसके अंदर जनरल इनकम डिडक्शन एंड टैक्स एंड अदर लिखा हुआ है। यहाँ से हमें कुछ शेड्यूल्स हैं जो कि हमें सिलेक्ट करने हैं और ये सारे शेड्यूल्स हमें अपनी इनकम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले है जनरल। जनरल पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट होता है, इस पे हमें कोई चेंज नहीं करना है। सेकंड है, और यहाँ एक बात, यहाँ पे कंटिन्यू है, इसको हम बिल्कुल लास्ट में कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम सारे शेड्यूल्स जो कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड आता है इनकम। इनकम में हम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, कैपिटल गेन को सिलेक्ट करेंगे और ये शेड्यूल 112A यानी इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब होता है शेयर मार्केट से तो तब ये शेड्यूल एप्लीकेबल होता है, हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे। और एक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें क्या है कि शेयर मार्केट से जब डिविडेंड इनकम आती है या फिर हमें सेविंग बैंक अकाउंट से या फिर FD से जो इंटरेस्ट इनकम आती है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आता है डिडक्शंस। डिडक्शंस में हमें कुछ नहीं करना है, एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ सिलेक्टेड है। इसके बाद आता है टैक्स। टैक्स में ऑटोमेटिकली 2 शेड्यूल पहले से सिलेक्टेड है, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड शेड्यूल ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। इसके अलावा अगर आपका कहीं से TDS हुआ है या आपने कोई अपना टैक्स पे किया है यानी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो आप एक जगह पे इन पे क्लिक करोगे तो ये 3 शेड्यूल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाते हैं। इसके बाद हम और आगे चलेंगे, अदर्स का ऑप्शन। यहाँ पर 3 शेड्यूल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हैं, यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे CYLA यानी ये 3 शेड्यूल होते हैं कि अगर हमारा कोई पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होता है या फिर करंट ईयर के अंदर कुछ लॉस होता है जो कि हमें आगे आने वाले ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है, उनके लिए ये 3 शेड्यूल बेसिकली होते हैं। अब जब हम यहाँ पे और आगे चलेंगे तो और हमें कोई शेड्यूल सिलेक्ट नहीं करना है। देखेंगे आप कि हम सभी को सिलेक्ट कर चुके हैं जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते थे शेड्यूल। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू लास्ट में बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको वो बताता है कि यू हैव सिलेक्टेड 16 शेड्यूल्स। कोई बात नहीं, अब हम अगेन इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर यह हमसे पूछता है कि न्यू टैक्स रिजीम इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसका असेसमेंट ईयर 24 और 25 होता है, यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होती है। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम की जगह पे ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करके कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे नो करने का मतलब है कि आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हो। यहाँ पर फिर वो आपसे पूछता है कि सैलरी इनकम के साथ कॉस्ट ऑफ ट्रैवल या टू ट्रैवल के लिए जब एक एम्प्लॉइज़ को कुछ अलाउंसेस मिलते हैं उसकी डिडक्शंस मिलती हैं। यहाँ पे हम सबको नो नो करके कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम यहाँ पे डिडक्शंस के बारे में ये कुछ पूछता है। यहाँ पे आपको मालूम है कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन है जो आपको नहीं मिलती हैं, सिर्फ एक डिडक्शन आपको मिलती है। कब? जब NPS के अंदर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एक एम्प्लॉय के बिहाफ पे।
तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ के कंटिन्यू करेंगे। एक पॉपअप आता है, इसको ओके करेंगे। अब हमारे सामने ये शेड्यूल्स ओपन हो जाते हैं या शेड्यूल हमारे सामने आ जाते हैं, जिनको हमें एक एक करके फिल करना है, 16 शेड्यूल। और सभी के आगे जब हम इसको कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर से कंफर्म लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ से बेसिकली हमारी ITR की फाइलिंग शुरू होती है। सबसे पहले आता है प्रोवाइड योर कंफर्मेशन। यहाँ पर जितने भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सारी फिल होती हैं, जैसे यहाँ पर नेम, एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार। यहाँ पर पर्सनल डिटेल के अंदर 4 बेसिकली कॉलम हैं। एक है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, फाइलिंग स्टेटस एंड बैंक डिटेल। सभी को हमें एक एक करके कंफर्म कराना है। पहले 2 ऑप्शन में जनरली कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत है तो यहाँ पर एडिट का बटन भी दिया हुआ है, आप एडिट पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है फाइलिंग स्टेटस। क्योंकि हम 31 जुलाई 2024 से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने वाले हैं, इसलिए पहला ऑप्शन यानी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 को ही हम सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ से जब हम और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो ये अगेन हमसे पूछता है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में रहना है या ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो अगेन हम यहाँ नो को सिलेक्ट करके और आगे चलेंगे। इसके नीचे ये हमसे पूछता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस में हम रेजिडेंट को सिलेक्ट करेंगे। कंडीशन फॉर द रेजिडेंशियल स्टेटस, अगेन वी वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस ऑप्शन को ही हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे 2-3 ऑप्शन पूछता है, इन सबको नो करके हम आगे चलेंगे। इसके बाद आता है डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेसी। रिप्रेजेंटेटिव असेसी बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपकी जगह पर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड फाइल करता है, तब ये ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट हमें कराना होता है, यानी येस कराना होता है। तो हमें उस रिप्रेजेंटेटिव डिटेल असेसी की डिटेल यहाँ पर डालनी होती है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, तो हम नो को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये ITR 2 है। ITR 2 का मतलब है कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर भी हो सकते हैं, आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर भी हो सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप येस करेंगे, आपको उस कंपनी की सारी डिटेल फिर यहाँ पर फीड करनी होगी। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम नो को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा लास्ट में एक डिटेल आपसे पूछता है कि डिटेल ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अगर आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में, तो आप येस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। येस करेंगे तो आपसे वो यहाँ पर मांगेगा उस अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स की डिटेल। अब लास्ट में आपसे यहाँ पे वो बैंक डिटेल कंफर्म कराता है। यहाँ पर एक बैंक पहले से फीड है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे बैंक को ऐड करना चाहें तो ये ऐड अनदर बटन का ऑप्शन है, इसको यूज़ करके आप सेकंड बैंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना इनकम टैक्स का रिफंड लेना चाहते हैं। जब ये सारी डिटेल यानी 4 डिटेल आपके पास यहाँ पर फीड हो जाती हैं, तो आप यहाँ पर कंफर्म बटन को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे एक एरर आ गई है, ऐड एटलीस्ट 1 मैंडेटरी। ओके, मैंने अनलिस्टेड को येस किया हुआ था, मैं अगेन इसको नो करके सेव करता हूँ और ये अगेन यहाँ पर कंफर्म करता हूँ। तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन यहाँ पर कंफर्म हो चुका है हमारा। अब हम चलते हैं सेकेंड शेड्यूल पे। सेकेंड शेड्यूल है हमारा सैलरी वाला। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये उस कंपनी का डिटेल देता है सबसे पहले कि जहाँ से आपको सैलरी मिलती है। उसके बाद आपसे ये पूछता है कि यहाँ पर ऐड डिटेल ऑफ द ब्रेकअप ऑफ योर सैलरी। क्योंकि जिस पर्सन का मैंने ये फॉर्म खोला हुआ है उसकी सैलरी से इनकम है, लेकिन यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट वो नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, सपोज दिल्ली। उसके बाद उसका पिन कोड डालेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं सभी को अदर सेलेक्ट करना है। मैं सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। मान लेता हूँ कि उसकी सैलरी 7,50,000 रुपये है, और इतना करके यहाँ पे और स्क्रॉल डाउन जब इसको नीचे करेंगे तो वो नेचर ऑफ परक्यूजिटी, आपको अगर कुछ मिलती हैं तो उनके सारी डिटेल आपसे पूछता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप फीड कीजिए, नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और जब हम और नीचे चलते हैं तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सेक्शन 89A होता है बेसिकली, जब आपको कुछ पुराने ईयर्स का एरियर मिलता है तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। सेव करके कन्फर्म करूँगा। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन, जो कि है शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा, इसको ओके आप कर दीजिए। यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी असेट हैं जिनको बेचने पे आपको कैपिटल गेन हो सकता है। कैपिटल गेन बेसिकली होता क्या है, किसी भी कैपिटल एसेट्स को सेल करने पे जो हमें गेन होता है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ शेयर मार्केट से होने वाले कैपिटल गेन के बारे में बताऊंगा।
तो यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर जो कि सेक्शन 111A के अंदर कवर होते हैं, इसमें क्या कवर होता है, ऐसे शेयर कैपिटल गेन जो कि शॉर्ट टर्म हो, यानी कोई शेयर आपने 1 साल से कम समय के लिए अपने पास होल्ड किए हों। और दूसरा ऑप्शन मैं सिलेक्ट करता हूँ सेक्शन 112A वाला, यानी इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है शेयर मार्केट से होने वाले सेल और परचेज पर। इन दो ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया तो अब इनकम टैक्स साइट है, थोड़ी धीरे चलती है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं, ये है सेक्शन 111A वाला और ये है 11112A वाला। तो पहले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ऐड डिटेल ये आपसे मांगेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन को टिक करके जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछता है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, यानी कि जितने भी शेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 आपने सेल किए हैं और उनकी टोटल वैल्यू जितनी भी होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। मैं मान के चलता हूँ कि आपने पिछले साल के अंदर 4.5 लाख रुपए के शेयर यहाँ पर सेल किए थे और उन शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके लिए थी सपोज 3 लाख रुपए। कॉस्ट जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर आपको कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, इवन लॉन्ग टर्म के ऊपर भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने क्लैरिफाई इसको कर दिया है। इसको ये फीड करके मैं इसको ऐड बटन पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने देखेंगे कि 4.5 लाख रुपए सेल वैल्यू थी और 3 लाख रुपए हमारी परचेज वैल्यू थी। तो 1,50,000 रुपये का इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा दिया है। अब इसको मैंने कन्फर्म कर दिया। अभी तक हमने ये वाला ऑप्शन यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला किया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थोड़ा सा डिफरेंट है शॉर्ट टर्म के कंपैरिजन में। तो यहाँ जब हम लॉन्ग टर्म पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर हम व्यू शेड्यूल 112A करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो ऐड डिटेल हमसे पूछेगा। ये वाला बटन है ऐड डिटेल का, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमसे यहाँ पर पूछता है कि आपने वो शेयर 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज़ किए थे या फिर उसके बाद के परचेज़ किए हुए थे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आफ्टर 31 जन 2018 ही हमें सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आपके पास कुछ शेयर ऐसे हैं जो 5 साल 10 साल 20 साल पुराने आपने होल्ड किए हुए थे तो उस केस के अंदर ही आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यानी बिफोर 31 जनवरी 2018। लेकिन मैं आफ्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे अगेन वो हमसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछता है और उसके ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हैं तो उनके बारे में पूछेगा और उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन यानी सेल वैल्यू, यहाँ पर परचेज वैल्यू आएगी, यहाँ पर सेल वैल्यू आएगी। इस सारी इन्फॉर्मेशन को फीड करके आप ऐड बटन पर जब क्लिक करोगे तो ये वाला शेयर कैपिटल गेन यानी लॉन्ग टर्म शेयर कैपिटल गेन भी आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं इसको यहाँ पे कोई इनकम नहीं डाल रहा हूँ, कैंसिल करके आगे बढ़ जाता हूँ और कंफर्म बटन पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि शेयर कैपिटल गेन वाला भी ऑप्शन हमारा कंफर्म हो चुका है और शेड्यूल 112 यानी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी हमारा कंफर्म हो चुका है। अब हम और आगे चलते हैं, शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस एसएससी की ग्रॉस टोटल इनकम जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उसके अंदर 2 इनकम ऑटोमेटिकली उसने ले ली हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले से ऑटो पॉपुलेट होके इसके फॉर्म के अंदर फीड हो रही थी और रिफ्लेक्ट भी हो रही थी। इसके अलावा अगर आपकी कोई और इनकम है तो आप यहाँ ऐड अनदर बटन पर क्लिक करके अपनी इनकम को यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है तो मैं इसे कैंसिल करके आगे बढ़ता हूँ। कन्फर्म इस बटन को करेंगे। कन्फर्म बटन पर जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आपका कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर ये लगातार 3 शेड्यूल हैं जो कि बेसिकली लॉसेस से रिलेटेड हैं कि अगर प्रीवियस ईयर में आपके कुछ लॉसेस थे, पिछले 2-4 साल पुराने भी कुछ लॉसेस थे तो उन लॉसेस को हम यहाँ पर फीड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन लॉसेस को अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी अगर हमारे सपोज करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर लॉस होता है तो हम नेक्स्ट ईयर के अंदर इस लॉस को अपनी कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ करके अपने टैक्स की बचत कर सकते हैं। अगर इवन आपके केस में कोई लॉस नहीं है तब भी आप इन सारे शेड्यूल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इनको एज इट इज़ कंफर्म करेंगे तो ये तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बेसिकली जैसे एक को मैंने ओपन किया और कंफर्म कर दिया, इसी तरीके से सेकंड शेड्यूल को हम ओपन करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वाला और इसको भी हम कंप्यूट सेट ऑफ बटन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप देखेंगे कि ये कंफर्म हो चुका है। हमारा एक ऑप्शन और बचा है CFL वाला, यानी इसमें हमारे पुराने लॉसेस जो कि हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करने हैं उनकी डिटेल्स हम चाहें तो यहाँ पर फीड कर सकते हैं। अगेन मैं कंप्यूट सेट ऑफ बटन पर क्लिक करूँगा और आगे बढ़ूँगा। अब आप देखेंगे कि सारे लॉसेस वाले शेड्यूल हमारे कंफर्म हो चुके हैं।
एक स्पेशल इनकम वाला है। बेसिकली इसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जितना भी शेयर मार्केट से होता है उसके ऊपर 15% टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10% टैक्स लगता है। और इसके अलावा आप देखेंगे मैंने सिर्फ एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली इनकम वहाँ पर डाली थी, वो इसने ऑटोमेटिकली ले ली है 15% शेड्यूल के अंदर। अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम भी डालता तो वो इस वाले कॉलम के अंदर रिफ्लेक्ट करती, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर 10% फ्लैट रेट से हमारा टैक्स लगता है। ये सब करने के बाद, देखने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस ऑप्शन को भी कन्फर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे कि मैक्सिमम ऑप्शन हमारे कंफर्म हो चुके हैं। ये हमारा डिडक्शन है जो चैप्टर 6A की डिडक्शंस आती हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बहुत लिमिटेड डिडक्शंस इनकम टैक्स पोर्टल पर हमारी अलाउड होती हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप ऐड बटन पर क्लिक करके उस ऑप्शन को कंफर्म कर सकते हैं, यानी अपनी डिडक्शन को फीड यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे केस में ऐसा नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ के ही कंफर्म कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि डिडक्शन वाला ऑप्शन भी कंफर्म हो गया है। शेड्यूल AMCT यानी पुराना कोई टैक्स क्रेडिट आपका चला आ रहा है तो उसको भी यहाँ पे ऐड करके कंफर्म करेंगे। कुछ नहीं है तो ब्लैंक ही आप उसको कंफर्म करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम एसएससीज के केस में ये सभी चीज़ें नहीं होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी तक हमने जितनी भी इनकम या जितनी भी इंफॉर्मेशन फीड की थी उन सभी की डिटेल यहाँ पर शो कर देता है। ये करने के बाद आप इसको अगेन कंफर्म करेंगे। अब हम देखेंगे तो हमारे पास लास्ट में सिर्फ 2 ही ऑप्शन बाकी बचे हैं, टैक्स पेड और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। इसको भी हम एक एक करके ओपन करेंगे और अगेन कंफर्म करेंगे। टैक्स लायबिलिटी हमारी आ गई, यहाँ पर इसने रिफ्लेक्ट कर दी है। टैक्स ऑन टोटल इनकम, इसको भी ओपन करेंगे। इसने टोटल टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेएबल दिखा दिया 43,000 समथिंग। डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, इसको नो करके हम पे नाउ पे बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम इसको पे नाउ करेंगे या कैंसिल करके पे लेटर कर देते हैं, पे लेटर करके, लेकिन आप इसको अगर आपकी एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी तो हम यहीं से ही इसको पे कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रीव्यू रिटर्न बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कन्फर्मेशन का पेज आ जाता है, इस चेक बॉक्स येस करेंगे, देन प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे तो आपकी टोटल रिटर्न का फॉर्म यहाँ पर शो हो जाता है कि आपने इसमें क्या क्या इनकम, क्या क्या डिटेल फिल की थी। लास्ट में प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे हम। वैलिडेशन सक्सेसफुल है, यानी जितने भी शेड्यूल थे वो सारे हमने सही फीड किए हैं, सारी इनकम सही है। हमारा सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर बाकी बचा हुआ है जो हमें टैक्स को पेड करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेड करना है। लेकिन क्योंकि ये वाला जितना भी प्रोसीजर मैं आपको लाइव डेमो दे रहा हूँ ये सिर्फ एक एजुकेशनल डेमो है। मैं एक्चुअल में इस टैक्स को पेड नहीं करूँगा, वरना जो असेसी है वो कहेगा कि मेरा नुकसान आपने करा दिया। अब डाउनलोड JSON बटन पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन आप करेंगे और यहाँ से अपनी रिटर्न को E-वेरीफाई सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास एक OTP पहले से था या आप जनरेट करना चाहते हैं। तो आप पहले ऑप्शन को आई वुड लाइक टू जनरेट OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, एग्री बटन एंड जनरेट OTP। जब इस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये OTP आएगा। इस OTP को फीड करके आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि इस एसएससी के केस में मुझे रिटर्न सबमिट नहीं करनी है, मैं इसको कैंसिल करता हूं। तो दोस्तों ये था एक पूरा प्रोसेस कि आप ITR 2 को किस तरीके से फाइल करेंगे। ITR 2 अगेन आपको सामने रिपीट में करता हूं, कब एप्लीकेबल होता है, जब किसी एसएससी की सैलरी से इनकम होती है, इवन सैलरी से ना भी हो, सिर्फ कैपिटल गेन से भी इनकम होगी तब भी ITR 2 फॉर्म ही एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जो सैलरी है या हाउस प्रॉपर्टी है या फिर इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सारी एडिशनल इनकम हो सकती हैं कैपिटल गेन के साथ। अगर कैपिटल गेन नहीं होता है तो ITR 1 एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी डिटेल वे में आपके सामने इस वीडियो को रखने की कोशिश की है। स्टिल भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए ऑलवेज रेडी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।